बच्चों को कैसे पढ़ाते थे जो इतना अच्छा प्रदर्शन, ताकि उसको समझ में बताना चाहता हूँ कि मैथ में बच्चे कमजोर नहीं होते। मैथ में जो टीचर पढ़ाने का तरीका थोड़ा करना चाहता हूँ कि बच्चों को वो पूरा बच्चे समझ कर। पहली बार में आपके 10 स्टूडेंट, मतलब 10th में 10 स्टूडेंट। जी नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप मेरे साथ देख रहे हैं मधुबनी लाइव न्यूज। आज हम बासोपट्टी प्रखंड स्थित बजरंग चौक कटैया एक कोचिंग संस्था पे आए हैं, जिस कोचिंग संस्था का नाम है दिव्यांशु कोचिंग संस्था, जहां के बच्चों ने इस बार पहली बार 10th और 12th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स और अपने कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। आइए उन छात्र एवं छात्राओं से बातें करते हैं कि कितना मार्क रहा, उनके गुरुजनों को, उनके गुरुजन कैसे पढ़ाते थे और उनको क्या क्लास में मोटिवेट करते थे। आइए उनसे पूछते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाने के लिए किस कोचिंग संस्था और कोचिंग संस्था कैसी है। मैं कैमरामैन को चाहता हूं दिखाने के लिए। यही वो कोचिंग संस्था जहां पे 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इस बार दिव्यांशु कोचिंग सेंटर के बच्चों ने लहराया परचम। आइए उन छात्र एवं छात्राओं से जानते हैं कितना मार्क रहा और उनके शिक्षक कैसे पढ़ाते थे। देखिए उनके पर जो शिक्षक है उनको सम्मानित करते हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि उनको दिखाएं। दिखाते रहो। आइए उनके छात्रों से जानते हैं। सबसे पहले उनके छात्रों से जानते हैं, उसके बाद उनके जो शिक्षक गण है उनसे जानेंगे। पहले छात्र से जानना चाहते हैं। जी आपका शुभ नाम? सुभाष कुमार महतो। सुभाष कुमार जी, किस क्लास में आप पढ़ाई करते थे पहले? क्लास 10th। 10th में क्या रिजल्ट रहा? कितना मार्क रहा? 402। 402। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो 402 मार्क आए हैं, यह श्रेय किसको देना चाहते हैं? जैसे पहले तो मेरे माता पिता और साथ में दिव्यांशु कोचिंग सेंटर के जो टीचर है गुड्डू भाई जी और विकास जी, उससे मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। आपके शिक्षक कैसे पढ़ाते थे जो आपको इतना अच्छा मार्क आया? क्या आपके शिक्षक आपको क्लास में मोटिवेट करते थे या नहीं करते थे? जी। कैसे पढ़ाते? किस मंत्र, कोई तो ट्रिक होगा ना जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए। जैसे क्लास में हम आते थे, फिर चैप्टर बाय चैप्टर होता था और जब चैप्टर खत्म होते थे टेस्ट लेते थे। उसके बाद हफ्ता में एक बार मोटिवेशन क्लास भी चलता था। मतलब सप्ताह में टेस्ट और मोटिवेशन क्लास जरूर किया जाता है जिसमें बच्चे मोटिवेट हो सके। जी। आने वाले जो 10th में बच्चे एडमिशन कराएंगे, उन बच्चों के भविष्य के बारे में उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? और उन बच्चों को आने से यही कहना चाहता हूँ कि हम सब जो लाए हैं उससे भी अच्छा नंबर लाए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पे? 5 घंटे। मात्र 5 घंटे पढ़ाई करते थे। आइए हम उन छात्रों से जानकारी लेते हैं। आइए उन पहले छात्राएं से जानकारी लेते हैं। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुनल कुमारी। जी आपका 10th में क्या मार्क रहा? मेरे 10th में 4 से 7 नंबर है। 407 नंबर है। आपके गुरुजन कैसे पढ़ाते थे? क्या ट्रिकी रहता था कि आपको तुरंत समझ में आ जाए? उसका यही ट्रिक था जो हम सबका एक अच्छा नंबर लाना और हम सबका आगे बढ़ाना। भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपके माता पिता कैसे सपोर्ट करते थे? वो सब मुझे ऐसे सपोर्ट करते थे कि तुम खूब मन लगा कर पढ़ो, तुम ऐसे कोई भी बात पर ध्यान नहीं दो, तुम्हारा पढ़ाई सिर्फ तुम्हारा मन सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा और कोनो बात पर नहीं। उस सब का सपोर्ट अच्छा मिलता था। मेरे माता पिता और टीचर्स का भी। यहाँ के जो शिक्षक है, क्या आपको मतलब वीकली टेस्ट लिया जाता था? मेरे टीचर्स जब शुरू से पढ़ाते थे तो हफ्ता लेता था और तब 1 महीना रोज टेस्ट लिया करते थे। 1 महीना रोज टेस्ट लिया करते। आपके गुरुजन है कितने घंटे पढ़ाते थे यहाँ पे? यहाँ पे सुबह में 4 घंटे और शाम में 3 घंटे। अच्छा, घर पे आप कितनी सेल्फ स्टडी करती? कितने घंटे सेल्फ स्टडी करती? मैं 4 से 5 घंटे। मात्र 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी। आइए उन और छात्राओं से जानकारी लेते हैं। आपका नाम? निभा कुमारी। क्या? निभा कुमारी। निभा कुमारी जी, 10th में क्या रिजल्ट रहा? कितना मार्क रहा आपका? 387। 387। आपके जो शिक्षक है, शिक्षक कैसे पढ़ाते थे? क्या आपको शिक्षक जो पढ़ाते थे क्लास में तुरंत समझ में आ जाता था आपको? मेरे शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मुझे बहुत अच्छा मतलब कि समझ भी आता था। समझ में आ जाता था। अब भविष्य में क्या करना चाहते? क्या बनना चाहते? क्या आपका गोल है?
IPS। आईपीएस। आईपीएस बना मतलब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, यही। जो अभी मतलब हाल फिलहाल में जो बच्चे 10th में जाएंगे, जो एडमिशन 10th में लेंगे, उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं अपने माध्यम से, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं? मेरे उससे अनुरोध है कि मेरे से भी अच्छा रिजल्ट वो सब लावे। आप उन बच्चों को कहना चाहते हैं कि आपसे बेहतर रिजल्ट लाए और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करे, जिससे उसका बेहतर रिजल्ट हो सके और अपने कोचिंग का नाम अवश्य रोशन करे और साथ ही साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करे, यही ना? आइए उनको और छात्राओं से जानकारी लेते हैं। आपका नाम? गुड़िया कुमारी। गुड़िया जी, आपका 10th में क्या रिजल्ट रहा, कितना मार्क आया 10th में? 394 नंबर। 394 नंबर। इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं पहले अपनी माता पिता को देना चाहती हूँ और फिर विकास भाई और गुड्डू भाई को देना चाहती हूँ। अच्छा, विकास भैया और गुड्डू भैया कैसे पढ़ाते थे, मतलब भाईजी कैसे पढ़ाते थे आपके, मतलब जो आपको तुरंत समझ में आ जाता था कि मतलब ऐसा ना लगे कि मतलब बोर्डिंग क्लास नहीं होता है ना, क्योंकि अभी जब 10वीं में का स्टूडेंट आना चालू होते हैं उनको बोर्डिंग क्लास लगने लगता है, लेकिन आपके जो शिक्षक है कैसे पढ़ाते थे? मेरा शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाते थे। आप घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 3 से 4 घंटे पढ़ती थी। और क्लास यहाँ पे जो पढ़ाई होती थी, शिक्षक कितने घंटे पढ़ाते थे, और क्या आपके शिक्षक है जो वीकली टेस्ट लेते थे या नहीं? लेते थे। कितने घंटे पढ़ाते थे यहाँ के शिक्षक? 2 घंटे हम पढ़ते थे, सिर्फ मैथ का क्लास करते थे। अच्छा, कहा जाता है कि घर में सिर्फ बेटियां सिर्फ काम करने के लिए पैदा होती है, क्या आप इसलिए सहमत है, इसके सहमत है, या फिर आपके माता पिता है जो आपको पढ़ाना चाहते हैं और कहते थे कि नहीं बेटी आप पहले पढ़ाई करो उसके बाद काम तो होता रहेगा? आपके घर में कैसा माहौल था जब आप सेल्फ स्टडी का पढ़ाई करती थी? तो मेरे घर में बहुत अच्छा माहौल था और बोल रहे थे कि सब पढ़ो, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो। मतलब आपके माता पिता है जो फुल सपोर्ट करते थे कि आप पढ़ाई करो? हाँ। भविष्य में क्या मतलब क्या गोल है, सपना क्या है आपका? बिहार पुलिस बनने का। बिहार पुलिस बनना, उसके लिए तो आपको पता है ना कि कितनी कड़ी मेहनत तैयारी की जानी चाहिए, पता है ना? हाँ। अच्छा, अभी जो हाल ही फिलहाल में जो बच्चे 9th से 10th में आएंगे, जो एडमिशन लेंगे, उन बच्चों को आप मोटिवेट कैसे कर रहे हैं, कैसे करेंगे? उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपसे भी बेहतर और आपसे भी अच्छा मार्क लाए? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मुझसे भी बेहतर करे और दिव्यांशु कोचिंग सेंटर की नाम और अच्छा रोशन करे नाम। आइए कुछ और छात्राओं से जानकारी लेते हैं। आपका नाम? चंदा कुमारी। चंदा जी, आपकी 10th में क्या मार्क रही? 10th में 12th। 12th में? अच्छा, 12th वाले स्टूडेंट है, 12th में क्या मार्क रही? 364। 302? 364। 364 मार्क रही। अच्छा, आप कितने घंटे घर पे पढ़ाई करते थे? 4 से 5 घंटे। क्या आपके माता पिता जब घर की काम काज हो मतलब रहती थी, क्या आपके माता पिता उस टाइम में आपको बुलाते थे, या माता पिता आपको सपोर्ट करते थे कि नहीं आपको सबसे पहले जिंदगी में पढ़ाई करना जरूरी है? नहीं, पहले मम्मी पापा कहते पढ़ाई करो। अच्छा, पहले बोलते थे कि पढ़ाई करो। अच्छा, अब भविष्य में क्या मतलब क्या गोल है, क्या करना चाह रही है आप? अभी मतलब कुछ सोची नहीं कि भविष्य में, अभी बस यही सोची कि अभी 12th की है, पढ़ाई ही करनी है। अच्छा, यहाँ के जो गुरुजन, अच्छा इससे पहले आपसे पहले भी कई मतलब कोचिंग संस्था में इससे पहले भी पढ़ाया जाता था 11th 12th का, या इस बारी सर ने फर्स्ट बारी सर ने पढ़ाना चालू किया? फर्स्ट बैच था। मतलब फर्स्ट बैच की मतलब फर्स्ट टाइम में ही आपके जो शिक्षक है वो पढ़ाना चालू किया जी। आइए कुछ और छात्रों से जानकारी लेते हैं। आपका नाम? गुलशन कुमार। रोशन जी, गुलशन जी। गुलशन जी, आपका 10th में क्या नंबर रहा? 12th में 12th मतलब 12th के स्टूडेंट हैं? जी सर। अच्छा, 12th में क्या नंबर रहा आपका? 374 नंबर। 374? जी। क्या मतलब कौन सा सब्जेक्ट रखे थे आप? आर्ट्स। अच्छा, आज जो यहाँ के गुरुजन है आपको कितने घंटा पढ़ाई करवाते थे और कितनी मोटिवेट करते थे जिससे आपको समझ में तुरंत आ जाए, और आपको घर पे जाके सेल्फ स्टडी ना करना पड़े, बस कॉपी खोले और समझ में आ जाए? 2 से 3 घंटा यहाँ पर पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इससे मैं याद हो जाता था। अच्छा, जो आप मात्र 2 से 3 घंटा पढ़ाते, घर पे आप कितने सेल्फ स्टडी करते थे? क्या लगता था आपको इतना मार्क आ पाएगा? जी सर, 3 से 4 घंटा घर पर भी पढ़ते थे। घर पे 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, उसके बावजूद आपको इतना अच्छा मार्क आया? जी सर। अच्छा, जो बच्चा अब 12th में 11th में एडमिशन करवाना चाहेंगे, उन बच्चों के भविष्य के, उन बच्चों को आगे मतलब जब 10th 11th 12th में जब एडमिशन करवाएंगे, उन बच्चों को क्या कहना चाह रहे हैं? चाहेंगे कि मुझे बेहतर नंबर लाए और मला अगर पढ़े। वो कैसे पढ़ाई करे जिससे आपसे भी बेहतर नंबर लाए किसी भी सब्जेक्ट हो? जी।
क्या बोले? कैसे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें? क्या लगता है कि आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करने से ही ये बच्चे अच्छे मार्क ला सकते हैं या कोचिंग जाना जरूरी है? कोचिंग जाना भी जरूरी है और सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। मतलब कहा जाता है गुरुजनों का आशीर्वाद, मतलब मेरे कहने का मतलब गुरुजनों से पढ़ाई करनी ही जरूरी है, सेल्फ स्टडी भी जरूरी है और गुरुजनों से भी पढ़ाई करनी जरूरी है। जी सर। आइए उनके शिक्षकों से जानकारी लेते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाते थे, ताकि उनको समझ आता कि पहली बार ही और पहला ऐसा कोचिंग है जहाँ पे पहली बार ही इनके छात्र एवं छात्राओं ने मारी है बाजी। आइए मैं इन बोर्ड बैनर तले आपको दिखाना चाहता हूँ। एक 407 है, एक 402, मतलब कांस्टेंट इनके छात्र पहली बार में ही 400 से ही शुरुआत की। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोचिंग सेंटर जहां पे पहले ही बार में 400 से ही शुरुआत कर सकती है, तो आगे इनकी पढ़ाने की तरीका और अच्छी होगी। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं 400 से और बेहतर बारे में जानकारी लेते हैं? आखिरकार उन्होंने पहली बार ही क्यों, मतलब ऐसा कैसे पढ़ाए जो उनके छात्र इतने अच्छे नंबर आए? सर सबसे पहले मैं मधुबनी लाइव न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जी, सबसे पहले मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं दिव्यांशु कोचिंग सेंटर बजरंग चौक कटैया, डायरेक्टर गुड्डू कुमार। सर देखिए, हमारे यहाँ जो है ना पढ़ाई सबसे यूनिक किया जाता है। हम लोग जो बैच जो रखे हैं, बैच को डिवाइड करके पढ़ाते हैं। हर एक बैच में 30-30 बच्चे पढ़ाते हैं। और हम बैच जो स्टार्ट करते हैं तो मेरा स्टार्टे से ही फोकस रहता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं जो दिक्कत है उसको अच्छा किया जाए और बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए। सर आप पहली बार कोचिंग, मतलब पहली बार आप अपने कोचिंग में 10th और 12th के बच्चों को पढ़ा और इतना अच्छा प्रदर्शन रहा। आप बच्चों को कैसे पढ़ाते थे जो इतना अच्छा प्रदर्शन, ताकि उसको समझ में तुरंत आ जाए? जी, ये मेरी पहली बैच है। 10वीं की भी बैच पहली है और 10th की भी बैच पहली है। 10वीं में 10 बच्चे थे, 10 क्लास फर्स्ट है, और 12th में भी 10 बच्चे थे, 10 क्लास फर्स्ट है। मतलब पहली बार में आपके 10 का 10 स्टूडेंट, मतलब 10th में 10 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और 12th में भी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। जी, पहली बार है। पहली बार में। अच्छा सर, आप बच्चों को कैसे पढ़ाते थे ताकि उनको समझ में जल्दी से जल्दी और तुरंत से तुरंत, ताकि उनको घर पे रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े? देखिए सर, मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है ना सबसे यूनिक है। हम जो पढ़ाते थे तो बच्चे को हम क्लास में ही डाउट क्लियर कर देते थे, और मेरे चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लिया था, चैप्टर को टेस्ट लिया जाता था, और टेस्ट लेने के बाद जो बच्चा का दिक्कत रहता था उसको फिर से रिवाइज करवाते थे। सर कहा जाता है कि कई संस्थाओं में, संस्था का नाम नहीं लूंगा, कई संस्थाओं में वीकली टेस्ट नहीं होता, मंथली टेस्ट नहीं होता। कोई मतलब आप क्या वीकली और मंथली टेस्ट दोनों लेते थे? जी, मेरे यहाँ वीकली भी टेस्ट भी चलते थे, और लास्ट के एग्जाम से 1 महीना पहले कंटिन्यू 1 महीना टेस्ट चला। उसके बाद एग्जाम से 5 दिन पहले बोर्ड लेवल का टेस्ट लिया गया था यहाँ। और हम जो टेस्ट लेते थे ये मेरा खुद का मटेरियल था, जो बोर्ड में लगभग पूरा 95% मिलता है। आपके यहाँ के जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं उन बच्चों के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं और उनके गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, उनको गार्जियन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी काफी विश्वास करके मेरे यहाँ भेजे। पहली बार ही कोचिंग खोले, मेरे यहाँ भेजे और उनको हम बहुत अच्छा रिजल्ट दिए। और अभी जो अपकमिंग बैच है, आने वाले बैच में जो आपके छात्र आएंगे, उन छात्रों को आप कैसे पढ़ाएंगे और उन छात्रों को कैसे आकर्षित करेंगे ताकि यहाँ मतलब इस दिव्यांशु कोचिंग सेंटर में आके पढ़ाई करें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पढ़ाया तो सब शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूं तो बच्चे को पहले कि हर एक बच्चे को पढ़ने का और नंबर उठाने के अंदर से। आपको नहीं लगता सर यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपके ही कोचिंग संस्था में आपके जो स्टूडेंट या जो छात्र आएंगे, क्यों आएंगे सर? ऐसे क्या फैकल्टी आप उन छात्रों को देंगे जिससे आपको उन मतलब कोचिंग सेंटर में आके आप ही के कोचिंग सेंटर में आए? जी बिल्कुल सही कोचिंग किए हैं आप मेरे कोचिंग में। सबसे पहले कि हम जो ना हर एक हफ्ता में एक बार बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट से ही बच्चों को हम उज्जवल करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई किसे किया जाए, वो बच्चों को बताते हैं और पढ़ाते भी अच्छे हैं। मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। सर जिन बच्चों का जो कम मार्क का जो बच्चे फेल हो गए, उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले कि मैं उन बच्चों को यही कहूंगा कि कम मार्क्स आए हैं तो कोई समस्या क्या सर जिंदगी में कम मार्क्स आना जिंदगी मायने रखता है या इससे बेहतर मार्क लाना मायने रखता है? बिल्कुल नहीं सर। देखिए, सक्सेस मायने नहीं रखता कि एग्जाम में सक्सेस मायने रखता है जीवन में सक्सेस करना है। जीवन में आप कैसे सक्सेस करते हैं वो मायने रखता है। सर इस मतलब जो दिव्यांशु कोचिंग सेंटर है उसमें आप अकेले पढ़ाते हैं या आपके कोई सहपाठी भी है, आपके कोई दोस्त हैं जो साथ में पढ़ाते हैं? जी, मेरे एक दोस्त है जो साथ में पढ़ाते हैं, विकास कुमार शर्मा है। आइए उनके जो सहपाठी हैं, जो दोस्त हैं, उनसे बातें करते हैं। सर आपका शुभ नाम? जी, मैं विकास कुमार
और मैं आपको और आपके समस्त न्यूज़ वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे कोचिंग और हमारे बच्चों को आप बहुत सारे लोगों से रूबरू कराएंगे। और साथ ही मैं जो भी बच्चे 10th में अच्छे नंबर लाए हैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ और उसके आगे की जिंदगी के लिए उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। सर आप क्या विषय पढ़ाते, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? जी सर, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। सर कब से आप पढ़ाते थे यहाँ पे? जी सर, मैं स्टार्टिंग से हम दोनों चालू किए हैं कोचिंग, पिछले साल से 1 साल से कोचिंग स्टार्ट की है और दोनों को साथ में पढ़ाते हैं। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सर आपकी ज्यादा उम्र नहीं होगी, आपकी कम ही उम्र होगी, सर आपकी क्या मतलब क्या फैकल्टी रही है, क्या मतलब आप कौन से सब्जेक्ट पास किए हैं जो यहाँ पे आप क्या बीएड है या बीटेक करके आए हैं? जी सर, मैं आईएससी कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी बीएससी कर रहा हूँ। और साथ ही में मुझे मैथ का मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा अनुभव है और मैं बच्चों को बहुत अच्छा से डीपली समझा पा रहा हूँ। और साथ ही मेरा केवल एक और आखिरी उद्देश्य रहता है, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊँ वो पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्लास में। सर कहा जाता है कि आज की डेट में मैथ बहुत ही वीक मतलब होता जा रहा है कई छात्रों को। उन छात्रों के मतलब कई टीचर हैं जो उन छात्रों को नहीं संतुष्ट कर पाते हैं। हालांकि मैथ तो पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैथ नहीं पढ़ाते, लेकिन मैथ तो पढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं समझ पाते। सर आप अपने छात्रों को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं ताकि अच्छे नंबर आपके कोचिंग संस्था में आए? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ में बच्चे कमजोर नहीं होते, मैथ में जो टीचर पढ़ाने का तरीका थोड़ा कमजोर होता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे मेरा एज बहुत कम है, लेकिन मैं अपने बच्चों को इस तरह पढ़ा पाता हूँ कि उसका कोई डाउट नहीं रहता है। और मैं टीचर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बच्चों को वो पूरा बच्चे समझ कर पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरा उस अपने लेवल पर सोच के पढ़ा रहे हैं कि वो मेरे लेवल का है। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आप पूरा 0 लेवल से पढ़ाइए, क्योंकि हम भी 0 लेवल से पढ़ाए और बच्चों को हम बहुत अच्छा नंबर मैथ में दिलाए हैं। क्योंकि ये 407 नंबर लाई है, इसका मैथ में 84 नंबर है। ये लड़का जो 402 नंबर लाया, इसका मैथ में 90 नंबर है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं मैथ बहुत अच्छा से पढ़ा पा रहा हूँ। और जो भी टीचर है जो जैसा आप बोले हैं कि मैथ अच्छा नहीं समझा रहे हैं, उसको मैं बताना चाहूँ कि मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ बच्चे मान लेते हैं हार्ड या फिर टीचर हार्ड बना देते हैं उस सब्जेक्ट को। वैसे मैथ मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ मतलब मैथ में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है फिर मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और चूंकि ये टीचर ही हमें लगता है कि बच्चों को भारी लगा देता है, वैसे मैथ भारी नहीं है। अगर बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर उसको मैथ कभी हार्ड नहीं लगेगा। सर आज की डेट में कहा जाए कि बहुत सारे बच्चों को कम मार्क आता है मैथ्स में, और जिनका जो 11th में आते हैं उनका मैथ जो 10th वाला रहता है, 9th वाला रहता है और 8 वाला रहता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। क्या आप जब आपके बच्चे यहाँ पे आपसे पढ़ने आते हैं, क्या आपको 0 लेवल से पढ़ाते हैं या फिर जो 11th और 12th के जो मैथ होते हैं वहां से पढ़ाना चालू करते हैं? जी नहीं, मेरे यहाँ अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं सब में मैंने एक कॉमन सी बात देखी है, उसका बेसिक बहुत ही चौपट रहता है, उसका बेसिक पूरा जीरो लेवल से रहता है। तो मैं करता क्या हूँ, बहुत जीरो से मतलब कि जो बच्चे 10th में वो भी और जो 9th में वो भी, उसको मैं लगभग ऐसे मानिए कि 6 का मैथ से ही बेसिक पढ़ाना चालू करता हूँ। और करीब 9th और 10th वाले बच्चे को 1 महीना तक पूरा बेसिक बताता हूँ, जिससे उसका पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे उसको 9th और 10th का जो मैथ जो है, चूंकि मैथ जो 9th 10th का बहुत एडवांस लेवल का है, जो कि पूरा अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा सर, क्या आप वीकली टेस्ट लेते हैं या मंथली टेस्ट लेते हैं? क्या आपके यहाँ इस सब चीजों का प्रावधान मतलब व्यवस्था है जिससे बच्चे अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके और अच्छा मार्क ला सके? जी, मेरे यहाँ बहुत मतलब दोनों है, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट दोनों है, जो कि गुड्डू कुमार डायरेक्टर जी है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसमें मंथली टेस्ट में जो हमारे यहाँ जो चैप्टर खत्म होता है तो उसमें पूरा स्टूडेंट का एक बार टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है और उसमें सबसे अधिक नंबर वाले को प्राइज भी दिया जाता है। अच्छा, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था है जो वीकली और मंथली टेस्ट यहाँ मतलब हर एक कोचिंग में होंगे, लेकिन मैं इस कोचिंग का एक खासियत बात मैंने देखा है कि जो अच्छे नंबर जो मैथ में अच्छे नंबर लाते हैं उनका मतलब सम्मान किया जाता है, पूरा सम्मान किया जाता है। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो अब अपकमिंग बैच में आना चाहते हैं? जी देखिए, ऐसे जो भी बच्चे हैं जो भी हम मतलब हमको देख पा रहे हैं फिर सुन पा रहे हैं, उससे एक ही वो मतलब बिल्कुल हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसको किसी भी बात की डर नहीं है, दिक्कत नहीं है। वो हमारे कोचिंग ज्वाइन करके कम से कम 10 से 15 तक डेमो क्लास कर सकते हैं और गारंटी है कि उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपको छात्र एवं छात्राओं से मिलाए थे और उनसे रूबरू हुए थे। आइए उन छात्र एवं छात्राओं के घर पे आए हैं और इनकी घर की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि दिखाने के लिए इनकी घर की स्थिति देख सकते हैं, कितनी दयनीय स्थिति, कितनी खराब स्थिति में। और इनके मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब गरीब के ही बच्चे 10th हो 12th हो या किसी भी एग्जाम में हो, गरीब के बच्चे ही अच्छे मार्क्स और अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश वो पोस्ट से निकल जाते हैं। आइए उनके माता एवं पिताओं से जानते हैं कि उनकी कितनी खुशी है। चाचा अहाँ के नाम की भेल अछि? सत्यनारायण मंडल। अच्छा चाचा अहाँ के बेटी 407 नंबर लायल छै, कते खुशी व्यक्त कर बहुत छै? खुश छे। अच्छा चाचा ई बताओ कि अहाँ के बेटी आगे पढ़त कि अहाँ पढ़ावे चाहबै? वहाँ पढ़ावे चाहबे। अहाँ के बेटी के कुछ सपना छै बने के, कुछ करे के सपना छै, कुछ जुनून छै, की लगे छै अहाँ बना पेबै एकरा? बना पेबे के। अहाँ के बेटी अगर चाहत कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पढ़ू कहीं और जाके पढ़ू त की लगे छै अहाँ बाहर भेज सके छी अहाँ अपन बेटी के पढ़े ला? हाँ। इनके पिता कहने के मतलब यह है कि ये मतलब अपने जैसे भी रहे, जिस स्थिति में रहे, लेकिन अपनी बेटी एवं बेटाओं को पढ़ाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि पहले क्या थी स्थिति और अब क्या स्थिति। पहले मतलब बेटी को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आज बेटी को परचम मतलब आप समझ सकते हैं कि बेटी आज के डेट में परचम लहरा है। आइए उनकी माताओं से जानते हैं की चाची की लगे छै अहाँ के बेटी अच्छा एते अच्छा नंबर लायला, की खुशी कते खुशी व्यक्त करे छै अहाँ के अपन बेटी के साथ? बहुत खुशी छियै कि अहाँ के बेटी कहे छै कि हम आगे पढ़ाई करबे त की अहाँ के लगे छै अहाँ पढ़ेबै बेटी के? बेटी के विचार है पढ़े के तो हम पढ़ा देवे, जहाँ तक सकलिए तहाँ तक तो पढ़ाइए देलिए। आगे नहीं सकबे त नहीं पढ़ेबै अहाँ? अब देखे छियै आगे कोशिश होते तब, हमरा जे सकत रहते से नहीं पढ़े। अहाँ के जितनी इच्छा मतलब जितनी होय तितनी पढ़ेबै आगे मतलब अहाँ के बेटी कहत कि हम सेल्फ स्टडी का अगर घर ही में रह के पढ़ेबै त अहाँ पढ़ेबै? हाँ तो हमार बेटी पढ़ सकते होते तो हम पढ़ा देवे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक पढ़ते तब तक अहाँ हाँ पढ़ेबै? पढ़ा देवे। त की लगे छै अहाँ के बेटी के कुछ सपना छै, कुछ बने के सपना छै त अहाँ अगर मतलब जब तक अहाँ के बेटी बन नहीं जात, कुछ बन नहीं जात तब तक अहाँ सपोर्ट करबै? या फिर चूल्हा चौका लगा देबै कि नहीं बेटी अहाँ चूल्हा चौका करे के चालू कर दियो? नहीं चूल्हा चौका तो कहियो अखन नहीं कैलकैया। की अहाँ के लगे छै चाची घर पे मतलब अहाँ के बेटी अच्छा खासा पढ़ाई कर जे 407 नंबर अहाँ समझे छी ना 407 नंबर केते मायने रखे छै अभी अपना सबके ग्रामीण क्षेत्र सुदूर क्षेत्रों में? हाँ हाँ। त अहाँ के बेटी केते घंटा पढ़े छल घर पे? दिन रात पढ़े चले। दिन रात पढ़े छले, पढ़ते पढ़ते सुत रहे छले? सुते चले, किताबे लगा सुते चले, किताबे लगा उठे चले। मतलब किताब ही जिंदगी उसका मतलब किताबें जिंदगी बन गई। आपके घर पे आए हुए हैं, आपकी माता पिताओं की इतनी उल्लास है, आप अपने माता पिता को क्या कहना चाहते हैं कि क्या आप आगे वाकई में कुछ बन के उनको दिखाना चाहते हैं या फिर एक होता है ना कि मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है, फिर अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, तो या ये पहले आप अपनी ड्रीम जो आप जो ड्रीम है आप वो पूरा करेंगे उसके बाद शादी करेंगे या फिर ऐसे ही? नहीं, मैं अपनी पहले अपनी पढ़ाई पूरा करूंगी और फिर मैं आगे के लिए सोचूंगी। अपने माता पिता को क्या मतलब आपके माता पिता सपोर्ट करते थे ना? जी। इनकी माता पिता सपोर्ट करते थे और इनकी माता पिता का सपना है कि मेरी बेटी जहां तक पढ़े मैं वहां तक पढ़ाना चाहता हूँ। और मेरी बेटी हमेशा एकदम मतलब जब से वो आती थी घर पे सेल्फ स्टडी में एकदम लीन रहती थी और पढ़ के सो जाती थी, मतलब इनको पता भी नहीं चलता था कि मैं सो गई हूँ या कुछ। ऐसी खबर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद जय भारत।